तो लास्ट पार्ट में पास्ट में जेनो किड गोकू को एक रेल्म में कैद कर देता है जहाँ पे टाइम ही एग्जिस्ट नहीं करता। अब उसके आगे तो प्रेजेंट पे जेनो ने ये डिसाइड किया होता है कि अब समय आ चुका है, अब हमें गोकू को उस रेल्म से बाहर निकाल लेना चाहिए। जब जेनो जाता है उस रेल्म में जहाँ पे उसने गोकू को कैद करके रखा था ताकि वो मल्टीवर्स के लिए कोई खतरा ना हो, वो देखता है कि वहां पे गोकू है ही नहीं। अब पहुंचते हैं पास्ट में। तो पास्ट में ग्रैंड प्रिस्ट को बहुत बुरा शक होता है जेनो के ऊपर, क्योंकि एक आम मॉर्टल इतना ताकतवर कैसे हो सकता है कि उसे एक ओमनी किंग भी ना रोक सके। ऐसी कोई तो बात है जो कि लॉर्ड जेनो मेरे से छुपा रहे हैं। लेकिन आखिर मैं बिलियन ईयर से लॉर्ड जेनो को सर्व कर रहा हूँ, वो मेरे से कोई बात छुपा क्यों सकते हैं। जेनो ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है कि ग्रैंड प्रिस्ट आखिर तुम किस बारे में सोच रहे हो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कुछ नहीं लॉर्ड जेनो, मैं बस यही सोच रहा था कि आखिर आप मेरे को बता क्यों नहीं रहे उस खैकरॉट के बारे में। फिलहाल तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि मेरे को आराम करना है। ऐसा बोल करके जेनो ग्रैंड प्रिस्ट को वहां से भगा देता है। ये चीज भी ग्रैंड प्रिस्ट को काफी ज्यादा सस्पिशियस लगती है, क्योंकि लॉर्ड जेनो ने आज तक कभी भी ऐसा बिहेव नहीं किया ग्रैंड प्रिस्ट के साथ। खैर, ग्रैंड प्रिस्ट वहां से चला जाता है। जेनो की प्लेस से बाहर निकलने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट के सामने एक बीइंग आता है जो कि ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है कि तुम्हें लॉर्ड जेनो ने बुलाया है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि अभी लॉर्ड जेनो ने ही तो मुझे बाहर भेजा है। वो बीइंग कहता है कि तुम्हारे मल्टीवर्स का जेनो नहीं बल्कि डार्क मल्टीवर्स के जेनो ने तुम्हें बुलाया है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है आखिर तुम चाहते क्या हो। वो बीइंग कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे मल्टीवर्स के जेनो को अब तुम्हारे ऊपर उतना भरोसा नहीं रह गया, और ऐसा क्यों हो रहा है उसके बारे में भी मैं जानता हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट बड़ा उत्सुक होता है ये जानने के लिए कि आखिर जेनो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो बीइंग कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा डार्क मल्टीवर्स में, तभी तुम्हें पता लग पाएगा कि आखिर जेनो तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट उस बीइंग की बात मान लेता है और वो चला जाता है डार्क मल्टीवर्स में, जहाँ पे वो पहुंचता है डार्क जेनो के पास। डार्क जेनो कहता है तो तुम आ गए, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम जरूर आओगे मेरे पास, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी ये क्यूरियोसिटी हो रही है कि आखिर जेनो तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है ना। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि हाँ, तुम सही समझे, लेकिन अब मेरे को जल्दी से ये जानना है कि आखिर लॉर्ड जेनो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। डार्क जेनो कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि जेनो ने तुमको फ्यूचर में मार दिया है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है क्या मजाक कर रहे हो, लॉर्ड जेनो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, मैं उनको बिलियन ईयर्स से जानता हूँ। डार्क जेनो कहता है ओ, तो तुम्हें कुछ ज्यादा ही भरोसा है अपने जेनो पे। एक सेकंड, तुम तो एक एंजल हो ना, और तुम सबसे ज्यादा नॉलेजेबल बीइंग होते हो मल्टीवर्स के। इसका मतलब है कि तुम्हें फ्यूचर भी पता होता है और पास्ट भी पता होता है। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि 100 साल बाद यहाँ पे क्या होने वाला है। डार्क जेनो कोशिश करता है ये देखने की कि 100 साल बाद यहाँ पे क्या होने वाला है, लेकिन वो इस चीज को नहीं देख पाता। डार्क जेनो कहता है तो तुम्हें नहीं पता चल रहा ना आखिर आखिर 100 साल बाद यहाँ पे क्या होने वाला है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। डार्क जेनो कहता है ऐसा है इसलिए क्योंकि तुम कुछ सालों बाद मर चुके हो और तुम अपने मरने के बाद का टाइम नहीं देख सकते हो, और तुम्हें मारा था लॉर्ड जेनो ने। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि नामुमकिन, आखिर लॉर्ड जेनो ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ। डार्क जेनो कहता है और ये तो कुछ भी नहीं है, बल्कि जिस खैखरोट को तुम अभी एक रेल में कैद करके आए हो वो और कोई नहीं बल्कि फ्यूचर अटेंडेंट है जेनो का। ग्रैंड प्रिस्ट को अब ये सारे लिंक्स मिलते हुए नजर आ रहे होते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि तुमने मेरी मदद करने के लिए तो मुझे यहाँ पे नहीं बुलाया होगा, जरूर तुम्हें मुझसे कोई काम होगा। डार्क जेनो कहता है बिल्कुल, मैंने तुम्हारी मदद की ये जानने में कि आखिर जेनो तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं फ्यूचर में, अब तुम मेरी मदद करो। ग्रैंड प्रिस्ट पूछता है आखिर मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। तो डार्क जेनो कहता है कि तुम्हें उस खैकरॉट को उस रेल्म से बाहर निकालना होगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है लेकिन वो बीइंग बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसे लॉर्ड जेनो भी नहीं संभाल पा रहे थे। अगर मैंने उसको रेल्म से बाहर निकाल लिया तो हो सकता है कि हमारी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए। डार्क जेनो कहता है कि ग्रैंड प्रिस्ट तुम शायद भूल रहे हो, लेकिन तुम मल्टीवर्स का सबसे नॉलेजेबल बीइंग हो, तो तुम माइंड मैनिपुलेशन काफी अच्छे से कर सकते हो। भले ही खैकरॉट के पास काफी ज्यादा पावर है और उसको कोई भी संभाल नहीं सकता, लेकिन उसका दिमाग अभी एक बच्चे का है, तो तुम इजीली उसके दिमाग को मैनिपुलेट कर सकते हो ताकि वो ऐसा कुछ भी ना करे। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है लेकिन मैं उसको उस रेल्म से बाहर निकाल करके आखिर करूंगा क्या। तो डार्क जेनो बताता है कि पहले तुम उसको रेल्म से बाहर निकालो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर आगे क्या करना है।
जिसके बाद ग्रैंड पीस पहुंचता है उस रेल्म में जहाँ पे उसने गोकू को कैद करके रखा था। जैसे ही वो वहां पे पहुंचता है वो ये देखता है कि गोकू ने उस रेल्म में पूरी तरीके से तबाही मचा के रख दी थी। उस रेल्म में जहाँ पे टाइम ही नहीं एग्जिस्ट करता, ना स्पेस एग्जिस्ट करता है, उसने वहां पे इतने ज्यादा की ब्लास्ट कर दिए थे कि रेल्म हर जगह से ब्रेक होने लगा था। ग्रैंड प्रीस्ट काफी मुश्किल से गोकू का माइंड मैनिपुलेट कर पाता है। वो सोचता है कि नामुमकिन, ये एक बच्चा है लेकिन इसका दिमाग बिल्कुल भी बच्चे जैसा नहीं है, क्योंकि इसके माइंड को मैनिपुलेट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन फिर भी ग्रैंड प्रीस्ट गोकू के माइंड को मैनिपुलेट कर लेता है किसी तरीके से, और जिसके बाद वो उसको रेल्म से बाहर निकाल लेता है। खैर, अब पहुंचते हैं प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में जेनो ये चीज देखकर के काफी हैरान हो गया होता है कि गोकू रेल्म में है ही नहीं। जेनो सोचता है कि अगर गोकू इस रेल्म में नहीं है, इसका मतलब है कि वो हमारे मल्टीवर्स में ही कहीं पे है। और वो कहाँ पे है, ये चीज़ का जल्दी से पता लगाना पड़ेगा, नहीं तो हमें मल्टीवर्स या फिर टाइमलाइन को कोई भी नहीं बचा सकता। जेनो अपनी प्लेस पे पहुंचता है और वो वजीटा को ऑर्डर देता है कि वजीटा, तुम जल्द से जल्द जाओ और एक सेयन यामोशी को ढूंढ करके लेके आओ। वजीटा पूछता है आखिर ये कौन सा सेयन है, इसके बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना। जेनो बताता है कि ये एक लेजेंडरी सेयन है और गोकू उस रेल्म में नहीं है, इसका मतलब है कि वो इस मल्टीवर्स में ही कहीं है। और अगर हमने समय रहते उसको नहीं ढूंढा और उसको नहीं रोका तो हमारी पूरी एग्जिस्टेंस या फिर टाइमलाइन ही खत्म कर सकता है। वजीटा कहता है लेकिन आखिर मैं यामोशी को ढूंढूंगा कैसे। जेनो कहता है उसके लिए तुम्हें हर रेल्म और हर डिमेंशन छानना पड़ेगा, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि आखिर वो लेजेंडरी सेयन कहाँ पे है। जिसके बाद वजीटा वहां से चला जाता है। अब क्या वजीटा यामोशी को ढूंढ पाएगा, और आखिर गोकू अगर रेल में नहीं है तो वो कहाँ पे है इस समय पे, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।